Tata Anjaneer, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneer, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश में पश्चिम की सबसे हॉट सीट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए राहत भरी खबर है। यहां से भाजपा प्रत्याशी और टीवी के राम अरुण गोविल चुनाव जीत गए हैं। अरुण गोविल ने 10,585 वोट से जीत हासिल की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा को हराया। अरुण गोविल को जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। बता दें कि शुरुआती रुझान में सुनीता वर्मा के लंबे समय तक बढ़त बनाने के बाद अरुण गोविल ने मामूली बढ़त हासिल कर ली थी और फिर दोनों के बीच काफी समय तक कांटे की टक्कर रही। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने अचानक बढ़त हासिल करते हुए अरुण गोविल को पछाड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर रुझान बदले और भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने 10,585 वोटों से सपा प्रत्याशी को हरा दिया। जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में अरुण गोविल ने मेरठ की जनता और पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का था, मेरठ का हूं और मेरठ का रहूंगा। सुनिए और क्या बोले टीवी के राम अरुण गोविल। आप अब मेरठ के सांसद बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूँगा। अब आप मेरठ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे आपसे जनता मिल पाएगी? क्या करनी चाहिए प्राथमिकता सांसद होने की? प्राथमिकता की बात आज मत कीजिए, प्राथमिकता बनेंगी धीरे धीरे, जब एक चीज़ को हम समझ जाते हैं तब। अगर इस तरह उतरना नहीं होता भैया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता। वो मेरी कोशिश। आपको लेकर बातें किया करते थे कि कहाँ जाके ढूंढेंगे, मुंबई में ढूंढेंगे, क्या जवाब देना चाहिए? करने दीजिए, मैं मेरठ का था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूँगा। ये बताइए कि जनता आपके जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप जीत गए हैं तो जनता अपनी समस्या लेकर आपके पास कहाँ पर आए मिलने के लिए? आज ही पता बताऊं आपको? नहीं तो आज से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज़ के लिए। आप एक सेकंड में अगर हर चीज़ जानना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल। मेरा सवाल ये था कि मेरठ में ही मिल सकता है। मेरठ में ही मिलूंगा, नेचुरली मेरठ में मिलूंगा ना, तो मेरठ का हूँ तो कह रहा हूँ आपसे। मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, हर व्यक्ति अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अरुण जी? भैया बता दो, सारी चीजें आज ही पूछ लोगे क्या? बताओ। कुछ तो होगा आपके मन में, तो पहली प्राथमिकता जो आप करने जा रहे हैं समस्याएं आती चली जाएंगी। वो बहुत पुरानी बात हो गई भाई, बहुत पुरानी बात हो गई। पुराने सवाल का जवाब तो नई बातें कैसे करेंगे? मेरठ के लिए, मेरठ की प्रगति के लिए जो भी नया हो सकता है वो किया जाए। हार और जीत का, और इसमें हम चुनाव हार गए हैं और चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने, गठबंधन ने, तमाम लोगों ने, सब साथियों ने मजबूत लड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को, और जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या अवनीश काजला जी हों, क्या हमारे शाहिद मंजूर साहब हों, नवाजिश भाई हों, तमाम जो हमारे नेता हैं, हमारे जो खड़े हैं, अजय सागर जी और तमाम भी साथी। बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई है, वो क्या, कहाँ कमी रह गई थी और वो कौन सा मार्जिन रहा? देखिए, कमी तो हम नहीं कहेंगे कमी रह गई थी, लेकिन समय की कमी रह गई थी थोड़ा सा। 10-15 दिन में हमने चुनाव लड़ा और 10-15 दिन में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े लीडरों के, बड़े बड़े नेताओं के, स्टार प्रचारकों के या सेलिब्रिटी के छक्के छुड़ा दिए। बहुत मजबूत चुनाव लड़ा हम लोग। आप इस रिजल्ट से आश्वस्त हैं? आपको पूरा सही है कि रिजल्ट ठीक है? आपको इसमें लगता है कि कहीं गड़बड़ी की गई है? नहीं, रिजल्ट जो है, जो हुआ है, काउंटिंग जो हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। और इसके अलावा जो चुनाव भी हुआ था वहाँ गड़बड़ी नहीं कहीं भी। जैसे
आपको लगता है पहले टिकट हो जाता, जैसे लेट टिकट हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। क्षेत्र में थोड़ा बहुत सारा क्षेत्र छूट गया, जहाँ हमको जाना चाहिए था। लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होता है, तो गाँवों में हम नहीं जा पाए। बहुत सारे लोगों से हम नहीं मिल पाए, बहुत सारे लोगों से हमने बात नहीं की, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। और चुनाव में अगर हमें 1 महीना मिल जाता, अभी तो 15 दिन, हमें 10 ही दिन और मिल जाते, तो फिर देखते चुनाव का माहौल ही। और वैसे तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन चुनाव हम मजबूती से लड़े हैं। मजबूती से हम क्योंकि जीत रहे थे तमाम, आपको पता है कि अच्छी वोटों से हमारा सब लोग जो है बधाइयाँ दे रहे थे, क्योंकि चुनाव का माहौल ही ऐसा था। गठबंधन वैसे मजबूती से हमारा उत्तर प्रदेश में लड़ा है। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक जनरल सीट पे हमें टिकट देके बहुत बड़ा हमारे समाज को पे जो एहसान किया था। और मैं ये कहूँगा कि जनरल सीट पे हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला और मजबूती से हमने अंतिम समय तक सपा अपनी अंतर करने से सीट पर चुकी गई, क्या अपनी हार में एक बड़ा कारण इसको भी मानते हैं? और वरिष्ठ नेता भी जो है जो नहीं दिखाई दिए जो बड़ी मौके पर। देखिए, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है उसको मानना चाहिए। जो बड़े नेता पार्टी हाईकमान के आदेश को मानते हैं, उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया। दूसरी बात, जिन्होंने जो नेता जो फर्जी काम करते हैं, जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, वो लोग अगर पार्टी विरोधी काम करेंगे तो पार्टी में ऐसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसी फर्जी नेता कौन है? आप उसका नाम लेना चाहेंगे, कौन है वो? आपको कौन नजर आता है? नाम तो सबको पता है, बता भी देंगे, प्रेस वार्ता करके बता देंगे। और अभी हम चुनाव इसमें से निकले हैं। अभी हम किसी के सिर पे ये ठीकरा फोड़ के उनको बड़ा नेता नहीं बनाना चाहते कि वो चुनाव योगेश वर्मा को करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंतर कलह जो है वो नहीं होनी चाहिए। अंदर की जो कलह जो है वो नहीं होनी चाहिए। चुनाव हमने मजबूती से लड़ा। तो आपको लगता है जो अभी अपने ही नेता उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चूक करी और जगह दे देनी? नहीं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। मेयर का चुनाव जो हारी थी सपा, क्या ये उसका परिणाम या उसका रिवर्स हम देख सकते हैं? नहीं। आपकी तरफ से आप क्या फीडबैक, आप क्या? हमने इतना मजबूती से 5-7 हजार वोटों से हम चुनाव हारे हैं। इतना मजबूत हमने चुनाव लड़ा है। 15 दिन में हमने चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं दिल से मैं आपको बता दूं, पूरा जीवन में समाजवादी पार्टी में रह के राजनीति करूंगा और समाजवादी पार्टी में पूरी ताकत से, क्योंकि उन्होंने जनरल सीट को मुझे टिकट दिया है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है। मेरठ से एक बार फिर जीत दर्ज करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं सभी मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविल जी को आशीर्वाद मिला है। और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मेरठ का मिल रहा है, और अच्छे से मेरठ की सेवा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जीत तो दर्ज हुई है, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम रहा है, कहाँ कमी रही? देखिए, कुछ सोशल इक्वेशंस जिस तरह की मेरठ की है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी तरह से उन्होंने मेहनत की है। और मैं कह सकता हूं कि जीत दर्ज हुई है और इस जीत को भविष्य में और बड़ी बनाने के लिए हम लोग और काम करेंगे। लगातार आप चुनावी अभियान के अंदर मौजूद रहे, लगातार कैंपेनिंग में रहे, किस तरीके से चुनाव को लड़ाया गया और आज जो नतीजे आए इसमें क्या कहना? सबसे पहले तो मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक जनादेश दिया है, अपना समर्थन दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता, तो जनता के आशीर्वाद से ही बनता है। और जिस तरीके से भरपूर समर्थन मिला है तो उनका स्वागत भी करना होगा और अभिनंदन भी करना होगा। और जिस तरीके से मेरठ की जनता ने हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी अरुण गोविल जी को जिताने का काम किया और लगातार चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया है, ये एक हमारे संगठन की मुहिम है। संगठन जो अगर संगठित होकर लड़ाता है उसकी मुहिम है, हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन संगठित होकर साहस तरीके से, परिश्रम तरीके से, कर्मठता से लड़ा तो वो हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जीते। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कहाँ मेहनत में कमी रह गई? मेहनत, जीत के अंतर को कम और बड़े से नहीं देख सकते और मेहनत से नहीं देख सकते। वो कुछ मुद्दे जातीय समीकरण भी होता है और जो जाति का चुनाव का वोट बटा हुआ है, उस जाति का जो जिस जाति को मिलता है, जिस पार्टी को मिलता है,
उसको गया, जो हमारा वोट है हमारे पास आया। तो उनका समीकरण कहीं न कहीं उनका समीकरण बना, तो वो थोड़ा बहुत अंतर कम रहा, लेकिन हम जीते तो बहुत अच्छी बात है, हमारा वोटर हमारे साथ रहा, तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से जीते ज्यादा जीते। चुनाव है, चुनाव में जो जिस जाति का वोट जिसके पास जाता, पार्टी के पास उसके पास गया, जो हमारा वोट था हमारे पास। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।